हेलो एवरीवन, अगर आप भी रेलवे एस्पिरेंट हैं, आपने ऑलरेडी रेलवे की कोई एग्जाम दी है जिसमें हो सकता है कि आपका पेपर खराब होने की वजह से आपका ये सपना टूटा है। दूसरी बात, अभी अगर आपकी एज हुई और आप रेलवे में जाने का सपना देखते हैं। तीसरे वो स्टूडेंट जिन्होंने रेलवे में जाने का सपना देखा था, इस एग्जाम में उनका नहीं हो पाया था, लेकिन अब उन्हें लगता है कि उनकी एज हो जाएगी तो रेलवे का सपना उनका अधूरा हो जाएगा। ये तीनों ही मिलाकर के अगर आप रेलवे वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, चाहे वो एलपी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, इन सभी वैकेंसीज को लेकर के एक स्पेशल वीडियो है ये। इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप लोग जिस चीज़ का वेट कर रहे थे ना, उन सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के अंदर इन शॉर्ट में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। पहले तो आप हर जगह जाकर के पूछते हैं कि सर रेलवे की वैकेंसी कब तक आएगी, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जो सवाल आप हर जगह जाकर के, आप किसी भी टीचर से जाकर के आप यूट्यूब के ऊपर करके पूछते हैं, चाहे वो कोई भी टीचर हो, जैसे रेलवे में अगर मैं बात करूँ नवीन सर, ठीक है, इसी के बाद में सत्यम सर, किसी से भी जो स्पेशली चीज़ों को कवर करते हैं, उमंग स्टडी वाले सनोज सर हैं, ठीक है, मैं भी इस चीज़ को कवर करता हूँ, आप उमेश शर्मा चैनल पे, ठीक है, एमजी मनीष गुरु है, जो भी टीचर्स आप जिनके भी साथ जुड़े हुए हैं ना, जिनके नाम नहीं लिए वो भी, ठीक है, क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत से टीचर्स हैं इस चीज़ को लेकर के, जो कि हमेशा हमारे डिस्कशन होते रहते हैं, ठीक है, और इसको लेकर के हम हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहें। तो इन सभी टीचर्स के, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, सभी के नाम भी मुझे याद नहीं है, लेकिन जितने भी ग्रुप में थे, अभी हमारी जो मीटिंग हुई है वो भी मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि जो सर हमारे साथ जुड़े थे और जिस चीज़ को लेकर के आगे भी जो टीचर्स जुड़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ कवर करने वाला हूँ। तो हम सब लोग मिलकर के आपके लिए जो एक चीज़ सामने लाने वाले हैं ना, वो चीज़ आपको समझना जरूरी है। इस चीज़ को लेकर के आप जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, जिन भी टीचर्स को फॉलो करते हैं, उनको भी इस चीज़ में जोड़ सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और आज सबसे बड़ी बात, आप किसी भी ग्रुप में किसी भी टीचर के साथ कहीं भी जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि रेलवे वैकेंसी का आप वेट कर रहे हैं, जो कि आपकी 2023 के अंदर आने वाली है। अब इन वैकेंसीज को लेकर सबसे बड़ा सवाल है कि 2018 के बाद में एलपी की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, ठीक है, उसके बाद में 2019 के अंदर ही आपकी जो वैकेंसी आई थी वो कौन सी, आपकी ग्रुप डी हो गई, ठीक है, और उसके बाद में आपका एनटीपीसी हो गई, और जो मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की थी, यानी कि इवन अगर मैं बात करूँ 2018-19 के बाद में अब 4 साल होने को आया, पिछली वैकेंसीज भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन जिन बच्चों की एज का क्राइटेरिया था वो पूरा होने को है। तो आखिर ये नई वैकेंसी कब तक आएगी? जैसे एलपी के आपको कोई 50,000 बता रहा है, कोई 60,000 बता रहा है, टोटल आपको ये भी बता रहा है कि 1.5 लाख समथिंग नई वैकेंसीज आने वाली है। तो उनको लेकर के आखिर क्राइटेरिया क्या है, कैसे क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपके मन में है। इनको लेकर के सबसे बड़े जो आपके सवाल बनते हैं ना, वो सबसे बड़े सवाल यही बनता है कि पहला तो आपका जो है वो न्यू वैकेंसी कब आएगी, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, न्यू वैकेंसी कब आएगी। दूसरी बात यह है कि इन वैकेंसीज के अंदर अगर पुरानी वैकेंसी, उन पुरानी वैकेंसीज में जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, वो अक्सर वो जॉब को छोड़ देते। जैसे ग्रुप डी में आपने देखा होगा कि अधिकतर ऐसा होता है 30 to 40% स्टूडेंट है वो उस जॉब को छोड़ देते हैं कुछ ही महीनों बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, ऐसा हो जाता है। तो जिस बच्चे को उसकी नीड है, ठीक है, उस बच्चे को दोबारा एग्जाम देने की कहाँ जरूरत है? तो कहीं ना कहीं एक वेटिंग का ऑप्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट बनता है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि इन दोनों चीज़ों के साथ साथ में ये होना चाहिए कि स्टूडेंट बार बार परेशान हो तो एक एग्जाम कैलेंडर जरूर होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम कैलेंडर है वो कि मस्ट है, जो कि इसके लिए हर एक स्टूडेंट को बार बार परेशान नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है कि इस चीज़ को लेकर के सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आखिर में कौन सी एग्जाम है वो कब होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट को लेकर के अगर मैं बात करूँ तो एज रिलेक्शन, ठीक है, वो सबसे मेन पॉइंट है कि स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ को लेकर के जो ओवर एज हो गए, उनके सामने भी एक सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। तो मेनली अगर हम इन पॉइंट की बात करें कि न्यू वैकेंसी आखिर हमें कब तक मिलेगी, कौन सी वैकेंसी किस तरीके से इसे पूरी होगी, वो पूरा डिस्क्राइब करके मिलना चाहिए। वेटिंग लिस्ट है वो हर एक वैकेंसी के अंदर मिलनी चाहिए, कि ऐसे नहीं कि उनको बैकलॉग में डाल दिया जाता है, स्टूडेंट परेशान होते रहे, वो फिर से जीरो से तैयारी शुरू करे। एग्जाम कैलेंडर सबसे मस्ट है, वो हमें मिलना चाहिए। इसी के
साथ में जो एज रिलेक्शन वाला मुद्दा है, इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों की एक मीटिंग हुई है सभी टीचर्स की। उसके बाद में इन चीज़ों को लेकर के हम एक तरीके से साथ में मिल करके, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, तो हम सभी लोगों ने ये डिसाइड किया है कि 19 तारीख को, ध्यान से समझ लीजिएगा, 19 दिसंबर को, ठीक है, सुबह 10 बजे हम लोग इसको लेकर के ट्विटर पे एक कैंपेन चलाएंगे जिसमें हम सब मिल करके इस चीज़ को लेकर के रेलवे के सामने ये मुद्दा उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप सभी लोगों का साथ की ज़रूरत होगी, ठीक है, ये सबसे ज़रूरी होगा। इसको लेकर के जो आपका हैशटैग होगा वो आपको हर जगह पे जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चाहे आप किसी भी चैनल से जुड़े हुए होंगे तो हर जगह पे जाकर के आपका काम क्या रहेगा, इस वीडियो को आपको सभी लोगों तक शेयर जरूर करना है। जिन टीचर से आप जो भी हैं, मेरे जैसे कोई छोटे टीचर्स हैं, उन तक भी, जो बड़े मिलियन में हैं उनसे भी जाकर के कीजिए, क्योंकि आप लोग उनसे जुड़े हुए हैं। उनके साथ आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे आप कैसे भी करके बोलिए कि सर हमारा साथ दीजिए। ये चीज़ ज़रूरी होगी, क्योंकि ये मेन चीज़ ज़रूरी है कि न्यू वैकेंसी कब तक आएगी, इसकी आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और वेटिंग चीज़ भी ज़रूरी है। सबसे मेन मुद्दा है कि एज रिलेक्शन, बहुत बच्चे परेशान हैं, जो कि कोविड की वजह से भी कई चीज़ ऐसी हुई है जिनको काफ़ी नुकसान हुआ है। वैकेंसीज कंटिन्यू नहीं आ पाती, कि जैसे आप देखते हैं एसएससी में चाहे कोविड हो चाहे कुछ भी हो, जो भी वैकेंसीज थी वो कंटिन्यू आ रही है, हर साल वैकेंसी देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से रेलवे में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, एक कैलेंडर क्यों नहीं जारी किया जा सकता कि कब क्या होगा, वो एक हर स्टूडेंट को पता रहे, जिससे वो क्राइटेरिया बना करके आगे बढ़ सके। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। और जो न्यू वैकेंसीज का वेट कर रहे थे, उस चीज़ के लिए आपको अपने हक के लिए बोलना होगा। तो यहाँ पे हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा मेन यही है कि न्यू वैकेंसी आए और उसका एक एग्जाम कैलेंडर जारी हो, जिसके लिए हर एक स्टूडेंट को एक पता रहे कि उसे कब किस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको समझ में आया होगा कि इसको लेकर के जो भी डिस्कशन हुआ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। उम्मीद है आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा और हम फिर से एक नई उम्मीद और एक नए विश्वास के साथ फिर से आगे की तरफ बढ़ेंगे और रेलवे में जो जॉब का सपना था ना, उसे ज़रूर पूरा करेंगे। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ जल्द मिलता हूँ आप लोगों के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करे अपने RPS CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।